Welcome back to my channel Ritika Virmani. I am 31 years old and ये कुछ बातें हैं जो मैं चाहती थी कि काश मुझे मेरे अर्ली 20s में पता चल जाती तो शायद आज जो है उससे बेटर होता. So let's get to what knowledge I have. First most important thing is don't be afraid of changes. मैं जब अपने अर्ली 20s में थी मेरे लाइफ को लेके प्लान्स बहुत अलग थे. इन माई लेट 20s प्लान फिर चेंज थे. जब मैं अपने इन अर्ली 30s में मुझे कुछ और चेंजेस फील होते हैं. सो मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और मैं ये सोच के कि सोसाइटी मुझे मॉक करेगी, मेरे पीठ पीछे कुछ बोलेगी, अच्छा बुरा, अच्छा तो क्या ही बुरा बोलेगी, उसकी वजह से मैं खुद को चेंज ना करूं और वैसे ही रहूं जैसे मैं शायद पहले ड्रीम करी थी. नो, मुझे मेजर चेंजेस अपने अंदर भी लाने पड़ेंगे. सो मैं चेंजेस से डर नहीं सकती बिल्कुल भी. सेकेंड थिंग, स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम. पहले मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ अपने आप ही टाइम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. बट ऐसा नहीं होता. जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी ग्रोथ अपने आप सामने से चल के मेरे पास नहीं आएगी. इतना अच्छा लग किसी का नहीं होता, मे बी किसी का हो, बट जब तक आप उठ के मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. सो स्टॉप वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम ऑन इट्स ओन. खुद उठो, मेहनत करो, कुछ न्यू करो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स. थर्ड थिंग, नॉट एवरीबडी इज़ गोना लाइक यू, दे मे हेट यू, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप अपने फ्लॉज को अपना एसेट बनाओ. इन माई अर्ली 20s मुझे लगता था कि मैं थोड़ी सी कॉन्शियस होती थी कि वो मुझे पसंद नहीं करते, वो ऐसे सोचते होंगे मेरे बारे में और ये वो. बट टुडे आई रियली डोंट केयर. आपको मैं पसंद हूँ, ग्रेट. आपको मैं नहीं पसंद हूँ, वेरी मच ग्रेट. आई डोंट केयर. फोर्थ थिंग, थोड़ी सी हार्श लगे बट कट ऑफ सर्टेन पीपल फ्रॉम योर लाइफ जो आपकी ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं. हर कोई जो आपकी लाइफ में है वो आपके लिए अच्छा नहीं चाहता. तो जो जेन्युइनली आपके लिए अच्छा चाह रहे हैं वही आपकी लाइफ में रहें तो ज़्यादा अच्छा है. रेस्ट आपकी लाइफ से हट जाएं तो ज़्यादा बेटर है. जो आपकी लाइफ में आपके ड्रीम्स को, आपके डिसीजंस को कंफ्यूजिंग बना दे आपके लिए, ऐसे लोगों को लाइफ में रख के आई डोंट थिंक सो कोई फ़ायदा है. तो मैंने भी कुछ लोगों को लाइफ में रखा बट मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं, वो मेरे लिए कन्फ्यूजन से ज़्यादा और कुछ नहीं है. उनकी डायरेक्शन मुझे नहीं समझ में आती, वो मेरी ग्रोथ हैम्पर कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए उनकी नीड है इतनी. सो कट ऑफ विद सर्टेन पीपल एट द राइट टाइम. फिफ्थ पॉइंट, नेवर से आई एम नॉट गुड इनफ. अपनी वैल्यू करना सबसे पहले खुद सीखो. अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते तो आपकी वैल्यू एक्चुअली कोई नहीं करेगा. तो अगर आप चाहते हो कि आपको सोसाइटी एक्सेप्ट करे, पहले खुद से प्यार करो, अपने फ्लॉज से खुद प्यार करो. इन माई अर्ली 20s मुझे लगता था यार मैं तो चबी हूँ, मेरी हुक्ड आइज़ है, इतने लंबे लंबे टीथ है, मे बी मेरे फ्लॉज हैं, ये है वो है. बट अब मुझे लगता है ये सब तो मेरी क्वालिटीज़ है, ये सब तो मिला के मैं बनती हूँ, तो ये मेरे फ्लॉज कैसे हुए? दीज आर माई ट्रेड्स, दीज थिंग्स डिस्क्राइब मी. सो हाउ एम आई नॉट गुड इनफ? आई एम द बेस्ट. सो नेवर एवर थिंक आई एम नॉट गुड इनफ. नो, you are the best. Sixth thing, don't expect anybody to change. आप किसी का अच्छा चाहते हो तो आप उसे एडवाइस दे दो, लेकिन आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपकी बात मान लेगा और आपकी तरह एक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होना. मुझे भी मेरे अर्ली 20s में मुझे मेरी ग्रैंड मदर ने बहुत कुछ समझाया था लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया. लेकिन आज जब वो नहीं है तो मुझे उनकी कही हुई बातें याद आती है और मुझे अब उनकी बातों का ज़्यादा अच्छा मीनिंग समझ में आता है. सो सिमिलरली मैं जब अपने आज
डियर वंस को कुछ समझाने जाती हूँ और उन्हें जब कुछ समझ नहीं आता तो मुझे फिर गुस्सा आ जाता है कि यार ब्रो मैंने तुझे समझाया था लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। तो आई कांट एक्सपेक्ट एनीबडी टू चेंज। जो जैसा जिसका जो मन है वो वही करेगा। मेरा जो मन था मैंने वही करा। सो चिल। मुझे अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी कि वो मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे, मेरे एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। 7th थिंग, nobody is gonna come to rescue you or advise you in a good way। ये आपकी लाइफ है, इसमें आपके स्ट्रगल्स आपकी है, आपके टीयर्स आपके हैं, आपकी सैडनेस आपकी है। कोई नहीं आएगा आपको बोलेगा जल्दी उठ, जल्दी खा, जल्दी सो, ये टाइम से कर, ये करना है, वो करना है। कोई नहीं करने वाला। कोई आपका हाथ पकड़कर आपको ट्रॉफी तक नहीं लेकर जाएगा। आपको खुद करना है सब कुछ। तो इंडिपेंडेंट बनो, किसी के भरोसे मत रहो। कोई और आपको आके ये इस लाइफ साइकिल में से रेस्क्यू नहीं करने वाला है, खुद आप ही करोगे। तो गेट अप एंड डू समथिंग। 8th थिंग, डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद एनीबडीज एल्स चैप्टर 10। आपको अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए रेदर देन वो सामने वाला क्या कर रहा है, वो कितना अच्छा कर रहा है, कितना बुरा कर रहा है, उसकी कमियां ढूंढना। इससे अच्छा अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ, अपनी कमियों को इम्प्रूव करने में टाइम इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। सो अगर आप खुद को दूसरे से कंपेयर करते रहोगे, जो मैं अपने अर्ली 20s में शायद कर रही थी, कंपैरिजन, और एक रेस में थी मैं कि मुझे उसको हराना है, उसको हराना है, वो ना करके अगर मैं सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करती कि मैं ये चीज़ को कैसे बेटर करूँ तो ज़्यादा अच्छा होता। सो इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग माई ग्रोथ विद एनीबडीज एल्स ग्रोथ, बेटर है मैं ये देखूँ कि मेरी ग्रोथ कल जो थी उससे बेटर आज हुई है या नहीं, और मैं अपने आने वाले कल के लिए उसको और बेटर कर सकती हूँ कैसे, वो मैं ज़्यादा अच्छा करूँ, उस पर फोकस करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं किसी के जो ऑलरेडी चैप्टर 10 पे है मैं उससे कंपैरिजन करने लग जाऊँगी तो फिर तो मेरा वहाँ तक पहुँचना बहुत 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 डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर मेरा मोरल डाउन हो जाएगा। सो आप अपने आप चैप्टर 1 पे हो तो आप चैप्टर 1 की ग्रोथ पे फोकस करो, तब जाके बात बनेगी। 9th थिंग, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल, बी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस। मुझे मेरे अर्ली 20s में इतना शौक़ था कपड़ों का, मेकअप का, बैग्स का, सैंडल्स का एंड व्हाट नॉट। हर लड़की को होता है। तो मैंने इतना ओवर स्पेंड किया है। काश मैंने तब सेव कर लिया होता तो बेटर होता। सो इवन इन माई 30s ऑल्सो मैंने फिर भी काफ़ी ही स्पेंड्स करा है। बट फॉर द फ्यूचर आई एम लर्निंग टू कट ऑफ, और नो कट ऑफ, बी केयरफुल with my finances. I'll try to save more and spend quite less. I'll try. I want to do this for sure. 10th final thing and most important thing, be thankful to your parents. मैं अपने अर्ली 20s में इतना थैंकफुल नहीं थी, बट इन माई 30s आई हैव रियलाइज्ड कि उन्होंने मेरी लाइफ कितनी कंफर्ट जोन वाली बनाई है। मुझे सिर्फ एक आवाज़ देनी होती है कि मुझे ये चाहिए और मेरे पास वो होता है। मेरी लाइफ स्ट्रगल वाली नहीं रही। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे दिन दिखाए हैं। आई एम लिटरली ब्लेस्ड कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले कि मुझे बस बोलते ही हर चीज़ मुझे मिली है। मैं तो जितना मर्जी था क्यों भी बोलूँ वो भी कम पड़ेगा, बिकॉज आई नो दे हैव डन एवरीथिंग फॉर मी, एवरी पॉसिबल थिंग फॉर मी। ये थी सारी 10 थिंग्स जो मैंने अपने अर्ली 20s में मिस कर दी, और मैंने अब अर्ली 30s में मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। काश अगर मुझे पहले ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती तो मैं थोड़ी सी बेटर पर्सन होती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज बुरी हूँ, मैं अभी भी अच्छी हूँ।
बट या ऑब्वियसली थोड़ी सी ग्रोथ डिफरेंट वे से हुई होती, सो बट ओके, नेवर माइंड, वक्त भी सिखाता है। आई गेस मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं किया, और इस वीडियो में आपको 1-2 पॉइंट तो कुछ तो सिमिलर मिला ही होगा। सो फॉर द नेक्स्ट चिट चैट, stay tuned and wait for my next video. Please subscribe me and press the like button and please press the bell button, तो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में पता लगे। आप वीडियो देखेंगे ज़रूर, लेकिन आप कुछ एक्शन करेंगे, लेंगे, आई डोंट नो। बाय।